Hello class, this is class for Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 6th सेम बी फार्मेसी। इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। जो हमारी बाइंडिंग होती है ड्रग की प्रोटीन के साथ, उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को, उसमें आते हैं आपके ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे कि फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, एफिनिटी ऑफ ए ड्रग फॉर ए पर्टिकुलर बाइंडिंग कंपोनेंट। सेकंड आता है आपका प्रोटीन और टिश्यू बाइंडिंग रिलेटेड फैक्टर्स। उसमें आएंगे आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, ड्रग इंट्रैक्शन, कंपटीशन बिटवीन ड्रग फॉर ए बाइंडिंग साइट, कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड नॉर्मल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड एलोस्टेरिक चेंजेस इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। फोर्थ रहेगा आपका पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। इसमें आते हैं आपके एज, इंटर सब्जेक्ट वेरिएशन एंड डिजीज स्टेट। जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर में आते हैं उसमें आती है आपकी फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। फिजिको केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। किसके? लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। जितना ज़्यादा आपका ड्रग लिपोफिलिक होगा उतनी ज़्यादा आपकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। जो एक्सटेंट है प्रोटीन बाइंडिंग का, वो चेंज हो जाता है विद द चेंज दैट आकर इन द प्रोटीन एंड ड्रग कंसंट्रेशन। अगर प्रोटीन की और ड्रग की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा तो आपका जो बाइंडिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। जो ड्रग की बाइंडिंग है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन जो आपकी ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं, एक लिटिल इन्फ्लुएंस रहेगा थेरापेटिक कंसंट्रेशन पे। फिर है आपका ड्रग प्रोटीन और टिश्यू एफिनिटी। ड्रग प्रोटीन और टिश्यू एफिनिटी। जो एफिनिटी है ड्रग प्रोटीन और टिश्यू बाइंडिंग की, वो वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू द ड्रग मॉलिक्यूल। किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी? अकॉर्डिंग टू द ड्रग मॉलिक्यूल। ड्रग मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगी। अगर आपका जैसे कि लिडोकेन है, मोर एफिनिटी फॉर एएजी, लिडोकेन। more affinity for AAG, than for HAS, than for human serum albumin। मतलब ड्रग मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा ये कि उसकी एफिनिटी क्या कहती है, तो वो बाइंडिंग में अफेक्ट करता है। फिर आते हैं आपके प्रोटीन और टिश्यू बाइंडिंग रिलेटेड फैक्टर। क्या आते हैं आपके? प्रोटीन और टिश्यू बाइंडिंग रिलेटेड फैक्टर। इसमें आती है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट। जो लिपोफिलिक ड्रग हैं वो मेनली बाइंड करते हैं लिपोप्रोटीन के साथ और एडिपोज टिश्यू के साथ, क्योंकि वो वहाँ पे वो उसकी लिपिड कोर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर प्रेजेंस है एक्टिव एनायनिक और कैटायनिक ग्रुप्स की एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल्स में, तो वैरायटी ऑफ ड्रग के साथ बाइंड कर जाते हैं और डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच पे। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और बाइंडिंग एजेंट। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, बाइंडिंग मेनली एल्ब्यूमिन के साथ होती है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है देन अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। बाइंडिंग किसके साथ होगी? मेनली एल्ब्यूमिन के साथ होगी, बिकॉज
उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है विद अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। ड्यूरिंग डिजीज स्टेट, अगर कोई डिजीज़ की स्टेट है, कोई बीमारी पहले से प्रेजेंट है, तो अमाउंट ऑफ सेवरल प्रोटीन एंड टिश्यू कंपोनेंट अवेलेबल, बहुत सारे टिश्यू और प्रोटीन अवेलेबल होते हैं, बाइंडिंग साइट चेंज हो जाती है। फिर आता है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन द बाइंडिंग एजेंट। जो एल्ब्यूमिन्स है उसके पास बहुत सारी बाइंडिंग साइट होती है, हाई कैपेसिटी होती है बाइंडिंग कंपोनेंट्स के साथ एज कम्पेयर टू अदर प्रोटीन। मैनी ड्रग्स आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग एट मोर देन वन साइट ऑन एल्ब्यूमिन्स। एग्जाम्पल हैं इसके फ्लुक्लोक्सासिन, फ्लूबिप्रोफिन, कीटोप्रोफिन, टमोक्सीफेन, डाइक्यूमेरोल बाइंड विद बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइट्स ऑन एल्ब्यूमिन्स। फिर आता है आपका ड्रग इंट्रैक्शन। थर्ड बात की थी हमने ड्रग इंट्रैक्शन की, कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स फॉर ए बाइंडिंग साइट। कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स फॉर ए बाइंडिंग साइट, एक कंपटीशन होता है दो या दो से ज़्यादा ड्रग में बाइंडिंग साइट पे कब्जा करने के लिए। अगर ड्रग बाइंड कर सकता है सेम साइट पे, अगर एक ड्रग आपका ए है वो बाइंड कर गया एक स्पेसिफिक साइट पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग हैज़ एफिनिटी फॉर द सेम साइट। अगर वो दूसरा ड्रग जो आपने दिया है वो भी सेम साइट पे बाइंड करना चाहता है, तो वो डिसलोकेशन कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट कर सकता है ड्रग ए की फ्रॉम इट्स बाइंडिंग साइट्स। जो टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन फॉर द कॉमन बाइंडिंग साइट है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन। फिर आपका आता है, ये आपका जो फ्लो डायग्राम है ये है फेट ऑफ ए ड्रग आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन। ये आपका ब्लड इंक्रीज इन फ्री ड्रग कंसंट्रेशन, प्रोटीन के साथ ड्रग है, ये D1 है डिस्प्लेसर, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, या तो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, रिसेप्टर पे जाएगा, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, या फिर स्टोरेज टिश्यू पे जाएगा, लीवर में रहेगा, या फिर किडनी में जाएगा। फिर है आपका कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड नॉर्मल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अमंग नॉर्मल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं मेजर होते हैं दैट इंटरेक्ट विद नंबर ऑफ ड्रग दैट बाइंड प्राइमरीली टू द ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन्स। जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं ड्रग के साथ और वो बाइंड करने में मतलब थोड़ी सी बैरियर की तरह काम करते हैं। जो लेवल है फ्री फैटी एसिड का इंक्रीज़ हो जाता है इन सेवरल फिजियोलॉजिकल, जैसे फास्टिंग कंडीशन में, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अल्कोहल एब्स्टिनेंस है, इसकी वजह से जो ये फैटी एसिड्स हैं ये बाइंड करेंगे एल्ब्यूमिन के साथ, और जो सेवरल बेंजोडाइज़ेपिन है, प्रोपेनोलोल है, वारफरीन है, इनकी बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो एसिडिक ड्रग होते हैं जैसे सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम बेंजोएट्स, सल्फोनामाइड्स, ये डिस्प्लेस कर देते हैं बिलीरुबिन को एल्ब्यूमिन से और खुद बाइंड हो जाते हैं। फिर आते हैं एलोस्टेरिक चेंजेज इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो मैकेनिज़्म है ये एक्सप्लेन करता है एलोस्टेरिक चेंजेज में कि ड्रग कैसे अफेक्ट करता है प्रोटीन बाइंडिंग को। जो प्रोसेस है इसमें अल्ट्रेशन होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की बाय ड्रग। जो ड्रग क्या करता है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर देता है या उसका मेटाबोलाइट को मॉडिफाई कर देता है बाइंडिंग कैपेसिटी के लिए। जो एजेंट ऐसे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एलोस्टेरिक इफेक्टर्स बोलते हैं, जैसे एस्प्रीन एसाइलेट्स हैं, लाइसिन फ्रैक्शंस होती हैं, एनएसेट्स, ये होते हैं। फिर आते हैं आपके प्रोटीन रिलेटेड फैक्टर, मतलब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, सॉरी। जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हैं इसमें आप डिस्कस करते हैं हम एज। पेशेंट एज मॉडिफाई कर सकती है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को। जैसे नियोनेट्स में, अगर न्यूबॉर्न्स में देखा जाए तो एल्ब्यूमिन कंटेंट वेरी लो होता है, तो अनबाउंड कंसंट्रेशन प्राइमरीली बाउंड कहाँ करेगी, एल्ब्यूमिन के साथ। उसके बाद है यंग इन्फेंट बाइंडिंग जो होती है प्रोटीन ड्रग की, वो हम डिजॉक्सिन के एग्जांपल से देख सकते हैं। जो इन्फेंट जिसको कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के चांसेस हैं उनको दिया जाता है डिजिटाइलिजिंग डोज 4 to 6 टाइम। इट इज़ अपोजिट टू द फैक्ट दैट, मतलब जितना अडल्ट को दिया जाए उसका 4 से 6 गुना दिया जाता है इनको। तो ये अपोजिट होता है कि वैसे तो हम बच्चे को लो डोज देते हैं लेकिन इस केस में हाई दी जाती है क्योंकि बाइंडिंग ज़्यादा होती है। एल्डरली इन जीरियाट्रिक पेशेंट जो एल्ब्यूमिन कंटेंट है वो कम हो जाता है। जो फ्री कंसंट्रेशन है ड्रग की जो प्राइमरीली बाइंड कर देती है
वो इंक्रीज़ हो जाती है। इट हैज़ बीन आल्सो सीन दैट लेवल ऑफ AAG इंक्रीज इन ओल्ड एज। एल्बुमिन ग्लोबुलिन का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आता है आपका इंटर सब्जेक्ट वेरिएशंस। इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी में क्या रहेगा, जो ड्रग बाइंडिंग है ये आपका ओनली स्टडीड इन फ्यू ड्रग्स। डिफरेंस शो करता है एक से दूसरे पर्सन में, एक में कैसा भी वेरिएशन दिखा देता है, दूसरे में कैसा भी। डिजीज स्टेट मतलब कोई बीमारी प्रेजेंट हो, तो जो प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन है ये सेवरल पैथोलॉजिकल कंडीशन में अल्टर हो जाता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन हमारा क्या है, ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन है। हाइपो एल्ब्यूमिनिया मतलब एल्ब्यूमिन कम हो जाए, हाइपो का मतलब एल्ब्यूमिन कम हो जाए, ये सीवियरली इम्पेयर करेगा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को। इट में ऑकर इन ऑलमोस्ट ऑल पैथोलॉजिकल कंडीशन, हर पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि एजिंग, CCF, ट्रॉमा, बर्न्स, इन्फ्लामेटरी स्टेट। तो जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हैं ये आपके फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द ड्रग। अगर आपका प्लाज्मा ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है तो इसकी वजह से अनबाउंड ड्रग कंसंट्रेशन रहेगी, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अच्छे इफेक्ट आएंगे। फार्माकोडायनेमिक्स अगर इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन ऑफ फ्री फैटी अनबाउंड ड्रग की, तो इंटेंसिटी ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक थे आपके ड्रग रिलेटेड टू द फैक्टर रिलेटेड टू द प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।